आशीष मोदनवाल। आप देख रहे हैं उभरता समाचार। आज हमारी उभरता समाचार की टीम बाबा बड़ेश्वर मंदिर पे मौजूद है। यहाँ WWE के वर्ल्ड रेसलर रिंकू सिंह राजपूत जी आज यहाँ भगवान शिव का दर्शन पूजन अभिषेक करने के लिए पधारे हुए हैं। जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी भीड़, उनके समर्थक, उनके दर्शक यहाँ उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए सब मौजूद हैं। शिव परिवार के दीपक मोदनवाल सहित काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि गोपीगंज नगर में वर्ल्ड रेसलर WWE के रेसलर रिंकू सिंह राजपूत मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं कि आज बाबा बड़ेश्वर मंदिर में आपका आगमन हुआ है और इस देश की प्रतिभा, इस देश के शान, आप भदोही के लाल, इस भदोही की मिट्टी में जन्मे रिंकू सिंह राजपूत को पाके आज गोपीगंज नगर के सारे भक्तगण गदगद हो गए हैं, खुश हो गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, अपनी बताते हैं कि इस आज जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है इसके पीछे क्या है राज सर? इसके पीछे हमारी माताजी और हमारे बाबूजी और स्वयंभू महादेव, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं हम। और माता का आशीर्वाद और पिता का आशीर्वाद तो अपने बच्चों पर सदैव बना रहता है और उन्हीं के अच्छे कर्मों से हम बच्चे आगे बढ़ते हैं। भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करने वाले रिंकू सिंह राजपूत अपनी मां, अपने पिताजी को इस श्रेय, अपने इस कद का, इस पद का श्रेय दे रहे हैं और बाबा बड़ेश्वर महाराज महादेव का भी अपना सब कुछ मानते हैं। और इनके समर्थक आज इनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि गोपीगंज नगर में बड़ेश्वर मंदिर पे समर्थकों से घिरे रिंकू सिंह राजपूत और अपनी बात बताएं कि इस देश के लिए यूपी के ही लाल नहीं, इस देश के लाल हैं और अपनी बात फिर आप अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। ये तो आप लोगों का बड़प्पन इतना स्नेह दे रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण रहा है कि आप लोगों का जो आशीर्वाद रहा है वो और मुझे प्रेरणा देता है मेहनत करने के लिए। हर बार जब हम जाते हैं भारत से तो मेहनत के नाम, ये देखिए ये खड्डे देख रहे हैं हाथों में, इनको हम बरकरार रखे हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है जब भी भारत भूमि पे आता हूँ। हाँ, ये धरती ऋषि मुनियों की धरती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहीं पर ही जन्म लिया, अब बहुत तप किए। तो जब भी आता हूँ इस पुण्य भूमि पे बहुत अच्छा लगता है। सर, कितने देशों में आपने अब तक ये अपना ये जो खेल है, कितने देशों में ये कुश्ती आपने लड़ा? अभी तक तो अमेरिका में ही अभी तक फाइट लड़े हैं, जितने भी लड़े हैं। भारत में जल्द ही WWE आने वाली है जी। और क्या संदेश देना चाहते हैं अपने युवाओं को, इस देश के, यूपी के नौजवानों के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? एक और आखिरी लास्ट सवाल। मेहनत करें, मेहनत में रम जाएं और माता और पिता उनकी बातों को मानें, उनकी बातों का अवहेलना ना करें। और उन्हीं से सब शुरू होता है और उन्हीं से खत्म होता है। पहले जाने और समझे जीवन में लक्ष्य क्या है, करना क्या है, और बस मेहनत करना है, जब तक पहुंच नहीं जाना है, निस्वार्थ भाव से। क्योंकि प्रकृति है ना, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी भी कार्य को करते हैं तो ये प्रकृति बड़े ही शांत चित्त से सारी चीजों को देखती है और जो भी चाह होता है वो सब धीरे धीरे पूर्ण होते चले जाते हैं। कहते हैं ना, बिनु पद चला ही सुना ही बिनु कान्हा। हाँ, बिना पैरों के चलते हैं, बिना आँखों के देखते हैं, बिना मुख के बोलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। इसलिए वो हमेशा हमें और आपको देख रही है। हाँ, जब तक ये सांसें चल रही हैं, मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। पता नहीं कभी ये सांस रुक जाए। सही है? जी जी, बिल्कुल सही है। ख्याल रखें आप लोग अपना। देखिए, रिंकू सिंह राजपूत के समर्थक यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने इतनी बड़ी बात कहते हुए कहा कि ये सांसें कब रुक जाए और मेहनत हम लोगों को, आप सब लोग को करना चाहिए।
और तब हम लोग इस बड़े मुकाम पे हासिल हो सकते हैं। उभरता समाचार के सभी टीम के सदस्यों के साथ इस समाचार के लिए टीम के मेंबरों को धन्यवाद।